Assalamu alaikum dear students. My name is Yusuf Raza. Welcome to another video that is about ribosomes. Ribosomes क्या होते हैं ये आज हमने डिस्कस करना है. So first of all ribosomes की अगर बात की जाए तो ribosomes प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद हैं. माइनर सा इनके अंदर जो है वो डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे. राइबोसोम को अगर जो है इनकी एक डेफिनेशन को देखा जाए तो बेसिकली दीज आर द टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स. ये एक टाइनी से माइनर से छोटे छोटे ग्रैनुलर से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर फ्रीली भी मौजूद होते हैं और ये सेल के अंदर किसी चीज़ के साथ अटैच भी हो सकते हैं. जिस चीज़ के साथ ये अटैच होते हैं एक्चुअली वो चीज़ है क्या, वो हम एक डायग्राम के अंदर जो है वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द टाइनी, ये स्मॉलर से ग्रैनुलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉलर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये मौजूद होते हैं, फ्रीली मौजूद होते हैं या फिर अटैच्ड होते हैं. किस चीज़ के साथ अटैच होते हैं दैट आई विल शो यू इन अ डायग्राम. एक डायग्राम के अंदर जो है मैं इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा. उससे पहले अगर बात की जाए इनकी डिस्कवरी की तो प्लेड ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया इन 1955 में जो है इनको डिस्कवर किया प्लेड. राइबोसोम्स बेसिकली हैं क्या. राइबोसोम्स की बात की जाए, राइबोसोम की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं जी. कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो राइबोसोम को जब देखा गया तो राइबोसोम जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए उससे मिलकर बने हुए होते हैं. इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और जो है वो आरएनए की अमाउंट जो है वो मौजूद होती है. पड़ी आरएनए प्लस प्रोटीन्स, ये इन दो चीज़ों से जो है वो मिलकर बने हुए हैं. आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं. आरएनए और प्रोटीन बेसिकली इनके स्ट्रक्चर को जो है वो फॉर्म करता है. अब इनमें जो आरएनए होता है दैट इज़ द राइबोसोमल आरएनए. आरएनए जो है वो इनके पास मौजूद होता है. पर इनको एक दूसरा नाम भी बेसिकली दिया जाता है इस आरएनए की वजह से, क्योंकि आरएनए जो है, इस आरएनए को हम ऑलरेडी बुक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि आरएनए हो या डीएनए हो हम इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं. ये बेसिकली कैटेगराइज हम इनको करते हैं आरएनए और डीएनए के अंदर. एक्चुअली जो इनका एक्चुअल नेम है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड. इस वजह से, क्योंकि ये राइबोसोम का आरएनए, इस वजह से इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. ये जो राइबोसोम्स हैं इन्हें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है. किस बेस के ऊपर? इस आरएनए की बेस के ऊपर. दे आर आल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स. राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल जो है वो इनको नाम दिया जाता है. ये बेसिकली इनकी कंपोजिशन है. मुख्तलिफ अमाउंट जो है मुख्तलिफ मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है इनके अंदर मौजूद है इनके सब यूनिट्स के लिहाज से. क्योंकि एफएससी की बुक के अंदर जो है इसको डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें ओवरऑल राइबोसोम के स्ट्रक्चर को तो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारे पास राइबोसोम है दैट इज़ एटीएस सब यूनिट. एटीएस दैट इज़ द एटीएस. अब इस एटीएस के अंदर एक यूनिट होता है 40s का और एक इसका यूनिट होता है 60s का. ठीक हो गया. अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स स्मॉल यूनिट में मौजूद होती हैं आरएनए के साथ, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 40 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होती हैं आरएनए के साथ. अब देखा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस. एस इज़ फॉर स्वेडबर्ग नंबर. स्वेडबर्ग ने जो था वो इस नंबर को जो था वो इंडिकेट किया. एक्चुअली जब हम सेल्स को लेते हैं, सेल्स की अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. इन सेल बायोलॉजी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ये एक टॉपिक है दैट इज़ द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द टेस्ट ट्यूब. ये है एक टेस्ट ट्यूब है. इसके अंदर हम जो है वो फॉर एग्जांपल सेल्स जो हैं
वो ले लेते हैं जी, सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज डेफिनेटली इसके अंदर मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्पीड के ऊपर घुमाते हैं, बाकायदा तौर पर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करते हैं, बड़ी स्पीड के साथ ये जो है वो घूमते हैं। अब इनमें यूँ है कि जिस टाइम इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो है वो डाली गई हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसको उस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखने के बाद तेज़ी के साथ जो है रोटेट किया गया है, तो मुख्तलिफ स्पीड के ऊपर इनके मुख्तलिफ अज्जा जो है वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो नीचे यहाँ पर इस जानिब, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ से इस जानिब जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइबोसोम का यूकैरियोटिक सेल में जो ATS यूनिट है, दैट इज़ कंपोज ऑफ 40S एंड 60S। इसे 40S इस वजह से कहा जाता है, जो ये यूनिट है, ये जो स्मॉलर यूनिट है, ये 40 की स्पीड के ऊपर जो है वो नीचे बैठता है। इसी तरह से 60S को 60S इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो 60 की स्पीड के ऊपर क्या करता है, नीचे जाकर सेंट्रीफ्यूज होना शुरू कर देता है, मतलब नीचे बैठना शुरू कर देता है। तो एनी हाउ दिस इज़ फॉर द स्पीड ऑफ मूवमेंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के लिहाज से। लेकिन स्वेडबर्ग के नाम से भी जो है वो इनको एक नेम दिया जाता है, दैट इज़ द ATS सब यूनिट। जो 40S और 60S है, दे आर नॉट एडेड विद ईच अदर, इन्हें हम एक दूसरे के साथ जमा नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मैथमेट। ये एक सिंपली हम जो है इनकी स्पीड का जो है फिनोमिना है, जिसकी बेस के ऊपर हम इसको नेम दे देते हैं कि 40S एंड 60S। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं दैट ये जो है वो 100S जाकर बनाएंगे, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी राइबोसोम्स। राइबोसोम के अंदर ये किसी किस्म की कैटेगरी मौजूद नहीं है कि ATS वाला जो है ना एक राइबोसोम का यूनिट हो। हम इनको स्पीड के लिहाज से ओवरऑल जो राइबोसोम का यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ओवरऑल जो है वो क्या होता है, ATS स्पीड के ऊपर जो है वो मूव करता है। जो इसका स्मॉल यूनिट है वो 40S पे, और जो इसका लार्ज यूनिट है वो 60S पे, और स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से, स्वेडबर्ग की वजह से इसे S यूनिट्स जो है वो इंडिकेट किया जाता है। इससे आगे चलें तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ यूकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल है ये। इस यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है पड़ा। अब न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क बेसिकली मौजूद है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क के साथ राइबोसोम्स, बाज़ राइबोसोम्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस नेटवर्क के साथ यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं विद दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यूँ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। If ribosomes are attached with endoplasmic reticulum, then they will make rough endoplasmic reticulum। और कुछ जिस तरह से हमने पहले बात की कि कुछ जो है वो अटैच्ड हैं, कुछ अटैच्ड होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रीली मौजूद हैं पड़े इन दी साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल कुछ राइबोसोम यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह सो ऑन, बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं ये टिनी से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं पड़े सेल के अंदर, फ्रीली भी मौजूद होते हैं। हमने जिस तरह बात की कि राइबोसोम का बेसिकली ATS का एक बड़ा यूनिट मौजूद है पड़ा इन यूकैरियोटिक सेल। अगर हम इनकी बात करें तो 40S यूनिट और 60S यूनिट्स हैं। बेसिकली ये 40S और 60S यूनिट को अगर हम इसकी डायग्राम को एलैबोरेट करें तो ये कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम और दिस वन इज़ द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये इस राइबोसोम का लार्जर यूनिट हो गया और ये इसका क्या हो गया, ये स्मॉलर यूनिट हो गया। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, दैट इज़ द स्मॉलर यूनिट और दैट इज़ द लार्जर यूनिट, ये लार्जर यूनिट। ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं जब प्रोटीन को बनवाना होता है। मेन फंक्शन जो है राइबोसोम का डेफिनेटली प्रोटीन की सिंथेसिस है। तो प्रोटीन को बनवाने के लिए ये राइबोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इनकी अटैचमेंट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जो मेन चीज़ है दैट इज़ द मैग्नीशियम आयंस।
मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो इसकी अटैचमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट के साथ अटैच करवाने में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही है वो कौन सी चीज़ है, दैट इज़ द मैग्नीशियम आयन। वो मैग्नीशियम आयन है जो कि इनकी अटैचमेंट को बेसिकली क्या कंट्रोल कर रहा होता है। उससे आगे चलें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो, ये जो राइबोसोम है बेसिकली ये कहाँ पर प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ये कहाँ पे बन रहे होते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के पास एक डार्क सी, यहाँ पर इसके पास एक डार्क सी बॉडी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, लेट इंडिकेटिंग विद दिस ब्लू वन, दिस वन न्यूक्लियस के पास, इसके अंदर कोर में, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। दैट इज़ द डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास ये बेसिकली एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये न्यूक्लियोलस? यहाँ पर बन रहे होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के सब यूनिट्स, राइबोसोमल आरएनए इसी के पास मौजूद होता है और यहीं पर राइबोसोम्स बनते हैं और बनने के बाद यहाँ से एक्सक्रीट आउट होकर सेल के साथ, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से ये अपने फंक्शन को फर्दर जो है वो परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम के फंक्शन की तरफ आएँ तो राइबोसोम का फंक्शन है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। प्रोटीन बनवाना राइबोसोम के ज़िम्मे। किस तरह से प्रोटीन बनवाते हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ द डीएनए, हमारे पास जो है वो डीएनए मौजूद है पड़ा, ठीक है। किस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, दैट इज़ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए का फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चर। डीएनए क्या है कि अगर प्रोटीन बनवानी है तो डीएनए अपने पैगाम को ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसक्राइब करेगा या कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ दिस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इस आरएनए की शक्ल में, दैट इज़ द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की शक्ल में जो है ये इसे ट्रांसफ़र करे और देन इस मैसेंजर आरएनए की मदद से क्या करा दी जाएगी, प्रोटीन बनवा दी जाएगी। और वो प्रोटीन बनवाने के लिए कौन हेल्प करेगा? राइबोसोम हेल्प करेगा। इट विल हेल्प, ये प्रोटीन बनवाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। अब किस तरह से ये प्रोटीन बनवाता है, किस तरह से प्रोटीन जो है वो बनती है, ये बेसिकली एक अच्छा खासा बड़ा सा टॉपिक है जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर मौजूद है पढ़ा कि किस तरह से जो है वो एक्सप्रेशन किया जाता है डीएनए के पैगाम को, जो है वो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इनटू मैसेंजर आरएनए, दैट इज़ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक जो, और किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। अब अगर हम देखें कि ये जो प्रोटीन बनवा रहा है, ये जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनवाई जा रही हैं, इसको रीड आउट कौन कर रहा है? यही हमारे पास ये राइबोसोम यूनिट रीड आउट कर रहा होता है। प्रोटीन्स बनवाने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब प्रोटीन बनवाने में बाज़ दफ़ा एक राइबोसोम अटैच होता है और वो प्रोटीन बनाता है, बाज़ दफ़ा एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं ताकि इस काम को तेज़ी के साथ जो है वो किया जा सके। जब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो तब एक फिनोमिना बनता है जिसे हम कुछ इस तरह से डिस्कस, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द मैसेंजर आरएनए जो कि प्रोटीन बनवाने के लिए आया था, दैट वन इज़ द मैसेंजर आरएनए। एक मैसेंजर आरएनए है जो कि डीएनए ने भेजा, एक मैसेज था और इससे क्या करवानी है, प्रोटीन बनवानी। तो अगर हम देखें तो क्या है कि सबसे पहले कि यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा राइबोसोम का स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट। सेम बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह से होता है कि एक नहीं ज़्यादा राइबोसोम्स आकर एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन देखें, अब 1 2 3 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं।
ये यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन बनाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से आगे। यूँ इन्होंने अपने काम को डिवाइड कर लिया। मीन एक राइबोसोम नहीं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आ गए, एक से ज़्यादा राइबोसोम्स आ गए हैं और उन्होंने मैसेंजर आरएनए के साथ अपने आप को अटैच कर लिया। और इस अटैचमेंट से प्रोटीन्स को तेज़ी के साथ जो है वो बनाया जाएगा। किस तरह से कि ये जब रीड आउट करेगा तो इसके रीड आउट करने से क्या होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाएगा, यूँ न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड्स, इस तरह से अमाइनो एसिड देन ये भी इस तरह से अमाइनो एसिड को यूँ अटैच करते जाएंगे रीड आउट करने के बाद। देन इसी तरह से ये भी अमाइनो एसिड को यहाँ पर यूँ अटैच करता जाएगा और यूँ लंबी चेन्स की फॉर्म में बहुत सारे इस तरह से एक लंबी चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड की। क्योंकि अमाइनो एसिड की ये जो लंबी चेन बनी है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन, इसे हम प्रोटीन कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहलाती है या हम इसे प्रोटीन का नाम भी देते हैं। तो यूँ देखें कि एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो गए हैं मैसेंजर आरएनए के साथ और यूँ ये पॉलीपेप्टाइड चेन मीन प्रोटीन बनवा रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाएं मैसेंजर आरएनए के साथ और प्रोटीन बनवा रहे हो तो ये जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम है ये क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड एज पोलीसोम। ये जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड एज पोलीसोम। क्या कि अगर जो है वो ग्रुप अटैच हो जाए, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, अगर ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो जाए देन दैट आर कॉल्ड एज पोलीसोम। तो तब ये क्या कहलाते हैं? पोलीसोम कहलाते हैं। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है उसका साइज स्मॉलर होता है दैट इज़ 70s एंड इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ 80s। जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कंपोजिशन की हमने बात की तो कंपोजिशन के लिहाज से ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आलमोस्ट सेम अमाउंट होती है इनकी। अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो राइबोसोम के स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट को आपस में अटैच करने के लिए मौजूद होते हैं मैग्नीशियम आयंस जो कि इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से राइबोसोम्स की बात की जाए तो कुछ फ्रीली मौजूद हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और कुछ अटैच्ड होते हैं विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर पीछे आए अगर हम बात कर लें कि इनके इस एस की दैट इज़ फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और आल्सो इट इज़ यूज फॉर द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कि सेडिमेंटेशन का जब प्रोसेस होता है तो जिस स्पीड के साथ ये अपने आप को सेडिमेंट करते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस स्पीड के तहत भी इनको जो है वो 40s और 60s का नाम दिया जाता है। दैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट द राइबोसोम। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।